चलिए, आपका फैराडे का प्रयोग नंबर 2 है ना। फैराडे का प्रयोग नंबर 2 क्या है? विद्युत चुंबक पर है। ठीक है, फैराडे ने क्या किया है? पहले तो हम क्या किए थे? दंड चुंबक लिए थे प्रयोग नंबर 1 में, और क्या लिए थे? कुंडली लिए थे। ठीक है ना। अब इसमें क्या है? प्रयोग नंबर 2 में हम 2 कुंडली ले रहे हैं, और 2 कुंडली लेकर एक में हम क्या कर रहे हैं? देखिए, बैटरी जोड़ है ना। बैटरी जोड़ है मतलब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे मतलब इसमें जिस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उस कुंडली में क्या होगा? स्वतः ही अपने आप क्या हो जाएगा? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका संपर्क किससे है? बैटरी से। स्विच ऑन करें मतलब क्या हो जाएगा? विद्युत धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा, है ना। बट यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं किसके प्रयोग से? ऑस्टेट के प्रयोग से। ऑस्टेट ने क्या कहा था? जब किसी कुंडली में क्या किया जाता है? विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उसके आसपास क्या हो जाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बेटा विद्युत नहीं, वो तो विद्युत क्षेत्र तो इसमें रहेगा ही रहेगा, है ना। बट जब हम किसी कुंडली में क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके आसपास क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब पहले टॉपिक में हम किसको गति प्रदान किए थे? चुंबक को, है ना। अब हमारे पास जो प्रयोग होगा उसमें ये देखिए, ये जो आपका बड़ा वाला कुंडली जो दिख रहा है, अब ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? चुंबक की भांति। और कैसा चुंबक? एक विद्युत चुंबक, है ना। विद्युत चुंबक क्यों बोलेंगे? क्योंकि भाई इसमें हम क्या कर रहे हैं? धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और धारा प्रवाहित कर रहे हैं तब क्या होगा? ये धारा प्रवाहित कर रहे हैं तब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना। पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक हम क्या करते हैं? नर्म लोहे का क्रोड लेकर बनाते हैं, जिसमें क्या होता है? अस्थायी चुंबक में जब तक हम धारा प्रवाहित करते रहते हैं तब तक क्या होता है? उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, और धारा प्रवाह बंद कर देने पर चुंबकीय गुण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी चुंबकनशीलता, नर्म लोहे की चुंबकनशीलता क्या होता है? बहुत अधिक होता है, और धारणशीलता, है ना, धारणशीलता बहुत कम होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? देखिए, जैसे ही हम धारा प्रवाहित करेंगे चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएगा, और जैसे ही धारा प्रवाह बंद करेंगे चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब धारा तो प्रवाहित कर रहे हैं बेटा, मतलब क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर इस कुंडली को हम क्या करेंगे? इस कुंडली को क्या करेंगे? दूसरे कुंडली को, ये तो आपका चुंबक बन गया, और ये दूसरे कुंडली को फैराडे ने क्या किया? गति प्रदान किया। अब देखिए, चुंबक स्थिर है और कुंडली गतिशील है, तो कुंडली को जैसे जैसे हम पास लाएंगे तो क्या होगा? इससे गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, तो उस परिवर्तन के कारण इसमें एक बल प्रेरित हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल कहेंगे। ठीक है ना। और चूंकि यहाँ पर देखिए, ये जो कुंडली है, कैसे कुंडली है? बंद कुंडली है, और इसमें क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। मीन्स इसके गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाएगा? विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही देखिए नजदीक ला करके, सपोज हम क्या कर दिए, इधर ध्यान दें, जैसे इस कुंडली को नजदीक ला करके हम छोड़ दिए, तो ये गति अवस्था में है क्या? नजदीक ला करके छोड़ेंगे तो ये गति अवस्था में रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? देखिए, इससे गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। तो उस समय इसमें से किसी प्रकार का धारा प्रवाहित नहीं होगा। आगे बात समझ में? ऐसी सेम कंडीशन जब इस कुंडली को क्या करेंगे? हम दूर ले जाएंगे, है ना। तो दूर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इससे गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में एकाएक कमी आएगा, और एकाएक कमी के कारण इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। फिर चूंकि ये परिपथ क्या है? बंद है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेंगे, तब वहां पर गैल्वेनोमीटर का विक्षेप क्या हो जाएगा? दूसरे ओर हो जाएगा। नजदीक लाने पर एक ओर, और दूर ले जाने पर दूसरे ओर। इसको ध्यान रखना है। ऐसा किसने कहा है? फैराडे ने कहा है। ऐसा किसने कहा है? फैराडे ने। आप भी इस प्रयोग को करके देख सकते हैं, बहुत इजी प्रयोग है। बट यहाँ पर देखिए, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इससे आपको करंट लगने का खतरा क्या हो जाएगा? है ना, बढ़ जाएगा, है ना। इससे एक प्रश्न हम बना सकते हैं, ऐसा कौन सा सिटी है जो शॉक देता है?
ऐसा कौन सा सिटी है जो शॉक देता है? शॉक कौन सा सिटी देता है? हाँ, शॉक लगता है कौन सी सिटी में? इलेक्ट्रिसिटी में जी शॉक लगता है, करंट लगता है कि नहीं लगता है ना? इसलिए इस प्रयोग को हमको क्या करना है? सावधानी पूर्वक करना है। ठीक है, क्या करना है? सावधानी पूर्वक करना है ना? नहीं तो आप लोग कलकत्ता बॉम्बे ऐसे ढूंढ रहे होगे अभी, ऐसा कोई सिटी नहीं है जो शॉक दे, वो इलेक्ट्रिसिटी है जो शॉक देता है। ठीक है ना? जैसे हम पागल हो गए तो ठीक करने के लिए भी शॉक दिया जाता है, हाँ ठीक है ना, दिया जाता है। चलिए, तो इतनी बातें आया समझ में कि नहीं आया, है ना? अब यहां पर एक बात मैं नहीं बताया हूं, क्या नहीं बताया हूं? देखिए, यदि हमको क्या करना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, का मैक्सिमम मान प्राप्त करना है, ठीक है ना, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मैक्सिमम मान प्राप्त करना है, तो ये जो आपका कुंडली है जिनमें तार के फेरों की संख्या है, इनको हमको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। जितना ज्यादा तार के फेरों की संख्या लोगे आपके पास, उतना ही ज्यादा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना प्राप्त होगा, है ना? ठीक है, आगे बात समझ में? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को, ठीक है, और बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तार में फेरों की संख्या को मैक्सिमम लेना पड़ेगा। जितना ज्यादा हो सके हम तार को लपेटें और उसका हम कुंडली बनाएं। ठीक है, आ गया?